यहाँ से चलने के बाद 1 माह की कठिन यात्रा के बाद यादव सेना दंडकारण्य पार कर अवंती राज्य के भोजपुर नगर पहुँच गई। ये कुंती बुआ के पालक पिता राजा कुंतीभोज का नगर था। यहाँ अचानक ही श्री कृष्ण की गर्ग मुनि से भेंट हुई। वे पश्चिम सागर तट पर स्थित अजितंजय नगर के यवन राजा से मिलकर आ रहे थे। श्री कृष्ण के पास इसी नाम अजितंजय से एक धनुष भी था। दूर गांधार काबरा नदी के प्रदेश के लोगों को यवन कहा जाता था। अंततः कुछ दिन कुंतीभोज के नगर में विश्राम करने के बाद वे यादव सेना सहित मथुरा पहुंच गए। यहाँ महाराजा उग्रसेन, तात वसुदेव, व्रता उदो और अन्य विशिष्ट यादवों ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के मथुरा पहुँचने से पहले ही जरासंध पर उनकी विजय का समाचार भी पहुँच गया था। वहाँ उन्होंने वसुदेव को उनकी बहन कुंती और उनके पुत्र पांडवों की रक्षा का वचन दिया। यही रहकर उन्होंने विदर्भ राज्य की पुत्री रुक्मिणी का अपहरण कर उसके साथ विवाह भी किया। श्री कृष्ण के मथुरा आगमन पर जब खबर लगी जरासंध को श्री कृष्ण के पुनः मथुरा आगमन का समाचार मिल चुका था। इस बार उसने मथुरा को घेरने और कृष्ण का वध करने की बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। जरासंध ने सौपति शाल्व को अपना मित्र बना लिया था। शाल्व के पास अत्यंत ही तेज गति से उड़ने वाला एक विमान था जिसका नाम सौभ था। इसी कारण उसे सौभव्यक्ति कहते थे। शाल्व की नगरी मार्तिकावती आनर्त और मरुस्थली की सीमा अर्बुदगिरी पर बसी हुई थी। पश्चिमी सीमा पार कर उसने मित्रता कायम कर रखी थी। वह अपने वायुयान में बैठकर गांधार देश गया था और मथुरा पर आक्रमण करने के लिए उसने काल्यवन को मना लिया था। काल्यवन कुछ माह आर्यावर्त के दक्षिण देश के अजितंजय नगर में अपने पालक पिता यवनराज के साथ रहता था। ये काल्यवन मथुरा के राजपुरोहित गर्ग मुनि का पुत्र था। ये बात कोई नहीं जानता था। दरअसल अजितंजय की संतानहीन यवन राजा को पुत्र प्राप्ति का वर दिया था। कई पत्नियां होने के बावजूद उसको कोई संतान नहीं होने की बात पता चली तो गर्ग मुनि को वर देने का पछतावा हुआ। तब उन्होंने कहा कि तुम अपने पुत्र के न सही लेकिन मेरे पुत्र के पालक पिता बनोगे। तब गर्ग मुनि ने मथुरा में ही गोपाली नामक गोप स्त्री से जन्मे अपने पुत्र को यवन राजा को सौंप दिया था। गर्ग मुनि ने यह बात बाद में श्री कृष्ण को बता दी। उन्होंने कहा, जब मैंने उसे सौंप दिया तो वह उन्हीं का हो गया। मेरा उससे संबंध समाप्त हो गया है। उसके विषय में कोई भी कठोर निर्णय करने का तुम्हें अधिकार है। मेरी निष्ठा सदैव यादवों के प्रति रही है और रहेगी। गर्ग मुनि ने अपने जीवन का सभी ज्ञान यादवों को दिया था। वे उनके आदर्श थे। इधर काल्यवन की सेना के साथ पूर्व से शिशुपाल और जरासंध, पश्चिम से शाल्व और दक्षिण से भीष्मक ने मथुरा को घेरने की योजना बनाई। धीरे धीरे मगध में दुश्मन सेनाएं एकत्रित होने लगी। अब केवल काल्यवन की सेना सहित 14 राजाओं और उनकी सेना का इंतजार था। उधर इस दौरान श्री कृष्ण अमात्य विपृथु, उद्धव और दाऊ को लेकर ककुदमिन महाराजा के पास रैवतक चले गए। उनकी सहायता से कुछ निष्णात पनडुब्बों पानी के भीतर जहाज चलाने वाले को साथ लिया और प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। प्रभास क्षेत्र से लेकर कुशस्थली तक के समुद्र का सूक्ष्म निरीक्षण किया। नौकाओं से समुद्र के संपूर्ण निर्जन क्षेत्र को छान मारा। परीक्षण करने के बाद रैवतक पर्वत के पास कुशस्थली के समीप एक शांत विशाल द्वीप पर नजर गई, जहां उन्होंने शंखासुर का वध किया था। ये स्थान सभी दृष्टि से उत्तम था। शंखोद्वार द्वीप भी समुद्र में समुद्र तट से 1 योजन की दूरी पर स्थित था। आनर्त, सौराष्ट्र, भृगु, कच्छ, मरुस्थल, अवंती आदि दिशा में दूर तक सैकड़ों योजन तक मरुभूमि फैली थी। ये प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार था। इस स्थल पर श्री कृष्ण ने एक पुरोहित के माध्यम से भूमि पूजन कराया और एक नए नगर के निर्माण की नींव रखी। बाद में मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण ने एक राजसभा को आमंत्रित किया। सभी प्रमुख यादवों की जीवन यात्रा में मथुरा में आयोजित यह अंतिम सभा थी। उस सभा में निर्णय लिया गया कि यादव एक नए नगर में वास करेंगे। उस सभा में गर्ग मुनि भी मौजूद थे। सभा के बाद सभी श्रेष्ठ इंजीनियरों को नए नगर निर्माण कार्य में जुटा दिया गया। योजनाबद्ध निर्माण कार्य की बागडोर मुनि व गर्ग की देखरेख में सौंपने का निर्णय लिया गया। ये भी निर्णय लिया गया कि महाराजा उग्रसेन अपनी इच्छा से इस मथुरा में ही कुछ योद्धा और सैनिकों के साथ रहेंगे, लेकिन यादवों के सभी 18 कुल के परिवार सहित नए नगर में प्रस्थान करेंगे। सभी ने श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को भाव विभोर